नमस्कार, मैं तारिक हाशमी। आप देख रहे हैं sagartvnews.com। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है और सागर में अब तक 5 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं, जिसमें से बताया जा रहा है कि जो शुरू में पहला जो मिला था उसके अब नेगेटिव रिपोर्ट आ चुकी है। तो अब 5 पॉजिटिव मरीज हैं सागर में और सागर को पूरी तरीके से 3 मई तक के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। इधर लगातार जो है गेहूं की खरीदी की जा रही है और सियासत भी उसके ऊपर तेज हो चली है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है कि उसमें ऋण वसूली की जा रही है किसानों से। इन तमाम बातों पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और पूर्व नेता प्रतिपक्ष पंडित गोपाल भार्गव जी। गोपाल भार्गव जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका सागर टीवी न्यूज पर। धन्यवाद, नमस्कार। सर, जिस तरीके से गेहूं खरीदी हो रही है उस पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और कहा है कि किसानों से ऋण वसूली हो रही है ऐसे हालात में। नहीं, ऋण वसूली का वो गलत भावार्थ लगा रहा है। इंटरप्रिटेशन जो है उनका वो सही नहीं है। कमलनाथ जी का जो उपार्जन हो रहा है, जो राशि किसानों के लिए मिलना चाहिए, उसमें से 50% राशि, शायद मुझे जहाँ तक जो जानकारी है, बहुत प्रामाणिक रूप से तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे जो जानकारी है कि 50% राशि जो उसके ऋण हैं, ऋण में समायोजित की जा रही है और 1 मिनट के बाद तुरंत उतनी ही राशि उसको वापस की जा रही है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि किसी प्रकार की कोई भी राशि उसमें से नहीं काटी जा रही, बल्कि जितनी राशि का ऋण था उसी को नए ऋण के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है जमा करके, ताकि वो किसान डिफॉल्टर नहीं हो। तो ये किसान के हित में किया गया काम है। कमलनाथ जी उसका गलत अर्थ लगा रहे हैं। तो मिला के उन्हें पूरी बात समझ लेना चाहिए। सर, कोरोना को लेकर जिस तरीके से आटे को लेकर कांग्रेस ने फिर मुद्दा उठाया है, अभी कांग्रेस के विधायक बोल रहे हैं कि 5 किलो आटे में जो है सरकार सबको खुश कर देना चाहती है। तो कितना मतलब वितरण प्रणाली और अच्छी होनी चाहिए, आप मानते हैं? नहीं, कांग्रेस बता दे कितना आटा देना चाहिए तो सोचेंगे। और कांग्रेसियों ने कितना आटा दिया जब कोई भी आपत्ति विपत्ति आई तो उनने कौन से भंडार खोल दिए, कौन सा उन्होंने सदाव्रत बनाया। ये कांग्रेस को कहने का कोई अधिकार ही नहीं है। 3 महीने का राशन दिया, इसके बाद अभी ओपन राशन दे रहे हैं। ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी को ऐसे समय मीन मेघ निकालना, आलोचना करना, ये नहीं होना चाहिए। उनका तो अब राष्ट्र धर्म भी होना चाहिए, तो सहयोग करें वो। सर, एक न्यूज चैनल पे शायद आप ही ने बोला था कि चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए वो शाहों के शाह। क्या मतलब निकाले सर इसका? इसका अर्थ ये है, ये दोहा उनके लिए है जो बहुत ज्यादा पदलिप्सा में नहीं पड़ते, सांसारिक मोह माया से जो अपने आप के लिए मुक्त रखे हुए, जो जकड़ नहीं पाई, उसके लिए किसी व्यक्ति ने दोहा लिखा है। और इस कारण से ये निर्लिप्त भाव जो होता है, निष्प्रय भाव, उसकी अभिव्यक्ति है। सर, जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, आप खुश हैं इससे? बहुत खुश हूँ, आनंद में। हमारी पार्टी का जो भी आदेश होता है उसे हम लोग मानते हैं, सुरधारी करते हैं। पार्टी नेतृत्व सोच समझ के सारे निर्णय लेता है और ये फैसला भी सोच समझ के हुआ। आपसे सलाह मशवरा हुआ होगा सर इसमें? हाँ, होते हैं, सलाह मशवरे होते हैं, सभी बातें होती हैं। सर, जिस तरीके से सागर में कोरोना को लेकर पूरी तरीके से लॉकडाउन है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर इस वक्त सागर के लोगों को? संदेश यही है, लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करें। हमें अपने भाइयों का जीवन और उनकी जिंदगी सुरक्षित करना है। हम नहीं चाहते कि सागर जिले में या बुंदेलखंड में, भगवान की कृपा से बचा हुआ है अभी हमारा पूरा बुंदेलखंड, छोटी मोटी इक्का दुक्का जो शिकायतें हैं कोरोना की आ रही हैं, लेकिन हमारे 5 जिले जो हैं वो सुरक्षित हैं और कोई भी ऐसी बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। मैं अपने ज़िले के और अपने सारे प्रदेश के लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंस रखें
और जो ये सैनिटाइजर इत्यादि है, जो भी बचाव के तरीके, मास्क वगैरह, इसका उपयोग करें तो निश्चित रूप से कुछ समय बाद कोरोना समाप्त हो जाएगा और जनजीवन हमारा यथावत चलने लगेगा। सर, आप एक ऐसे नेता हैं जो जनता से हमेशा घिरे हुए रहते हैं। काफी दिन हो चुके हैं लॉकडाउन को चलते हुए, सब अपने अपने घरों में हैं। तो कभी आपने ऐसे हालात, कभी इससे पहले, क्योंकि आपका बहुत लंबा राजनीतिक सफर है, तो ऐसे कभी हालात आए थे इस तरीके के आपके सामने? नहीं, बचपन से आज तक नहीं। मेरी आयु में, इस उम्र में, चाहे राजनीति में रहा हूं, चाहे पहले जब राजनीति में नहीं भी रहा तब भी, लेकिन इतनी आयु में कभी इस प्रकार का वक्त, इस प्रकार की बीमारी मैंने अपनी उम्र में नहीं देखी। ये बात सही है। सर, सागर टीवी न्यूज के लिए आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद भाईजान, धन्यवाद। पंडित गोपाल भार्गव, पूर्व मंत्री और पूर्व नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा के, हमसे बात कर रहे थे। उनसे हमने बात करने की कोशिश भी की कि वो किसी का क्या कहेंगे। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस आटे को पर लेकर राजनीति कर रही है उसको नहीं करना चाहिए। उनका कहना यह है कि कांग्रेस ने ऐसा क्या किया जो कि इस तरह के सवाल उठा रही है। इस पेशकश में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।